नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। 1 जुलाई से लागू होंगे नए लेबर कोड, काम के घंटे, सैलरी और पीएफ में होंगे बड़े बदलाव। गहलोत कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले। जयपुर के राजीव गांधी सेंटर में मिलेगी एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग। जैसलमेर में लगेगा 1000 मेगावाट सोलर प्लांट। सभी क्षेत्रीय दल बन गए हैं परिवार की पार्टी, बोले जेपी नड्डा। कहा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ बंगाल में भी बनाएंगे सरकार। अभी तक प्याज के गिरते भाव से परेशान थे किसान, अब बारिश ने रुलाया, लाखों का नुकसान झेलने को हुए मजबूर। सोनिया गांधी को कोविड से संबंधित समस्याओं के कारण गंगाराम अस्पताल में कराया गया भर्ती। रणदीप सुरजेवाला बोले हालात स्थिर है। मोदी सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, खरीफ फसलों की एमएसपी में हुई 523 रुपए की बढ़ोतरी। वायुसेना करेगी 114 लड़ाकू विमान की डील। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 96 प्लेन का देश में ही होगा निर्माण। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के यात्रियों के लिए अच्छी खबर, रेलवे ने नई ट्रेन चलाने का किया ऐलान। गेहूं निर्यात पर रोक लगाकर किसानों की आय की रक्षा कर रही है सरकार, उन्हें अधिक लाभ देने की हो रही है कोशिश, ये पीड़ा प्रमुख है। पीएम नरेंद्र मोदी का सरपंचों के नाम पत्र, कहा जल संरक्षण पर दे खास ध्यान, योग दिवस को बनाए स्पेशल। रूस का बड़ा दावा, यूक्रेन के पूरे डोनबास क्षेत्र पर कब्जे के करीब पहुंचे सैनिक, 97% जमीन पर कंट्रोल। खरीफ सीजन में किसानों की मदद के लिए आगे आई सरकार, 63,000 करोड़ रुपए का लोन किया जाएगा वितरित। बढ़ती लागत के बावजूद छोटे पैक में वजन होगा पूरा, कीमतों में नहीं होगा इजाफा। फूड एलर्जी से 50% तक कम हो सकता है कोरोना का खतरा, नए शोध का दावा। ममता बनर्जी की संयुक्त बैठक पर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत जो संविधान बचा सके। देश में फिर टूट रहा है कोरोना का कहर, 8,000 से ज्यादा नए मामले, एक्टिव केस 44,000 के पार। पीएम कुसुम योजना के तहत झारखंड के किसानों को सोलर पंप पर मिलेगी 90% की सब्सिडी, करे आवेदन। आरबीआई ने लिया बड़ा फैसला, 15,000 तक ऑटो डेबिट के लिए नहीं होगी ओटीपी की जरूरत। देश के 7 बड़े शहरों में 4.8 लाख घरों का निर्माण कार्य अटका, दिल्ली एनसीआर में सबसे बुरा हाल, रिपोर्ट। अब जल भराव वाले क्षेत्रों में भी होगी खरीफ फसलों की खेती, किसानों को खुशहाल बनाने के लिए योजना पर हो रहा है काम। चीन में हवा में फैल रहा कोरोना, लोगों को खिड़कियां बंद रखने की चेतावनी, वायरस फैलाने की वजह बना उसका दोस्त उत्तर कोरिया। मोदी सरकार ने 8 साल में व्यक्ति, गांव और क्षेत्र का किया बहुत विकास, गुजरात में बोले गृह मंत्री अमित शाह। एचडीएफसी होम लोन की ब्याज दर 1 महीने में 90 बेसिस पॉइंट तक बढ़ी, अब पहले से अधिक देनी होगी ईएमआई। अब तेलंगाना पर बीजेपी की नजर, विधानसभा चुनाव से पहले अगले महीने हैदराबाद में कार्यकारिणी की बैठक करेगी पार्टी। एमएसपी पर मूंग की खरीद से किसानों को होगी प्रति एकड़ 36,000 रुपए की अतिरिक्त आय, पंजाब सरकार। भीषण गर्मी के बीच उत्तराखंड पहुंची पर्यटकों की भारी भीड़, नैनीताल मसूरी में होटल हुए पैक, सड़कें जाम। पाकिस्तान में गहराया बिजली संकट, रात 8:30 बजे तक सभी बाजार बंद करने का आदेश, 10 बजे के बाद नहीं होगी शादी। जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की तर्ज पर काम करेगी केंद्र सरकार। नई सुविधा, घर बैठे बनवा सकेंगे आधार कार्ड, फोन नंबर और बायोमेट्रिक जैसे अपडेट के लिए भी आधार केंद्र नहीं जाना पड़ेगा। जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह भाजपा के सहयोगी और विपक्षी दलों के साथ बनाएंगे राजनीतिक सहमति। जम्मू कश्मीर में हो रहा है आतंक का सफाया, इस साल अब तक 100 आतंकी ढेर, 30 पाकिस्तानी दहशतगर्द भी मारे गए। एयरपोर्ट और विमानों में मास्क लगाना फिर हुआ अनिवार्य, बढ़ते कोविड संक्रमण को लेकर डीजीसीए ने लागू किए नए नियम। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बना पहला ड्रोन ट्रेनिंग हब, करियर का बेहतर विकल्प बन रही है ड्रोन टेक्नोलॉजी। नए अपराधों और अपराधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस के लिए नए प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है सरकार। आम चुनाव में भाजपा को सत्ता से हटाना है तो ईवीएम की करनी होगी सुरक्षा, राकेश टिकैत।
कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, अर्थव्यवस्था के 5,000 अरब डॉलर को पार करने के लक्ष्य पर की आलोचना। फास्टैग के फायदे ही फायदे, 30% बढ़ी वाहनों की रफ्तार, टोल टैक्स में भी रिकॉर्ड इजाफा। घर बैठे 100 से ज्यादा सरकारी काम निपटाएगी उमंग ऐप, सिलेंडर बुकिंग से लेकर पासपोर्ट बनाने तक सब काम होंगे चुटकियों में। भारी पड़ेगा डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार, मरीजों या रिश्तेदारों के हिंसक व्यवहार पर इलाज से मना कर सकेंगे डॉक्टर। मारुति सुजुकी ने बीते वित्त वर्ष में रेलवे के जरिए भेजे 2.33 लाख वाहन, कंपनी ने बचाया 17.4 करोड़ लीटर ईंधन। अब झटपट बुक होगी ऑनलाइन टिकट, कैंसिल करने पर मिलेगा इंस्टेंट रिफंड। रेलवे शुरू कर रहा है नई सुविधा। मेडिकल सर्जरी भी खराब कर रही है पृथ्वी की सेहत, घुटने के प्रत्यारोपण सर्जरी से निकलता है करीब 30 पाउंड कचरा। किसानों ने समय से पहले की कपास की बुआई, महाराष्ट्र में रकबा बढ़ने की हो रही है चर्चा। जल्दी वेदर बैलून की जगह ले सकते हैं ड्रोन, और भी सटीक हो सकेगी मौसम की भविष्यवाणी। क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए आरबीआई का बड़ा फैसला, अब यूपीआई के जरिए भी कर सकेंगे ट्रांजैक्शन। इंडोनेशिया ने की निर्यात शुल्क में कटौती, रुकेगी पाम ऑयल की महंगाई, उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। कैंसर की 100% कारगर दवा मिली, ट्रायल में ट्यूमर पूरी तरह से खत्म, कीमो रेडिएशन की जरूरत नहीं, 2 साल से मरीज स्वस्थ है। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। वायुसेना करेगी 114 लड़ाकू विमान की डील, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 96 प्लेन का देश में ही होगा निर्माण। जी हाँ, भारतीय वायुसेना 114 लड़ाकू विमानों को सेना में शामिल करने की योजना बना रही है, जिनमें से 96 विमान भारत में ही तैयार किए जाएंगे, जबकि बाकी 18 फाइटर जेट्स इस प्रोजेक्ट के लिए चुने गए विदेशी वेंडर से इंपोर्ट यानी कि आयात किए जाएंगे। इस पहल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना को बढ़ावा मिलेगा। बाय ग्लोबल एंड मेक इन इंडिया स्कीम के तहत भारतीय वायुसेना 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हासिल करने की योजना बना रही है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में विदेशी विक्रेताओं के साथ बैठक की थी और उनसे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के तरीकों को लेकर बातचीत की थी। सूत्रों ने बताया है कि आखिरी 60 विमान भारतीय साझेदार की सबसे जरूरत जिम्मेदारी होगी और इसके लिए सरकार केवल इंडियन करेंसी में भुगतान करेगी। भारतीय वायुसेना को अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन से टक्कर लेने के लिए इन 114 लड़ाकू विमानों की सख्त जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में फिर टूट रहा है कोरोना का कहर, 8,000 से ज्यादा नए मामले, एक्टिव केस 44,000 के पार। जी हाँ, भारत में कोरोना संक्रमण का कहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। रोजाना हजारों की संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। एक्टिव केस की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे सरकार की चिंता बढ़ गई है। आज भी देश भर में 8,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 के 8,582 नए केस सामने आए हैं, जो कल की तुलना में ज्यादा है। संक्रमण के बढ़ते मामलों ने जहां चिंता में खासा इजाफा किया है, तो वहीं मौत के आंकड़ों ने कुछ राहत पहुंचाई है। लोग कोरोना से संक्रमित तो बड़ी संख्या में हो रहे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मरने वालों का आंकड़ा स्थिर बना हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात कर 1 जुलाई से लागू होंगे नए लेबर कोड, काम के घंटे, सैलरी और पीएफ में होंगे बड़े बदलाव। जी हाँ, केंद्र सरकार 1 जुलाई से 4 नए लेबर कोड लागू करने की तैयारी में है। नए लेबर कोड लागू होने के बाद देश के हर उद्योग और दफ्तरों में बड़े बदलाव दिखेंगे। सबसे खास बात कि नए लेबर कोड लागू होने के बाद कर्मचारी के काम के घंटे, हाथ में आने वाली सैलरी और प्रोविडेंट फंड में भी बदलाव दिखेगा। नए लेबर कोड का असर दिहाड़ी, तनख्वाह, पेंशन और ग्रेच्युटी जैसी सामाजिक सुरक्षा, श्रम कल्याण, स्वास्थ्य, काम के घंटे, छुट्टियां आदि पर दिखेगा। देश के 23 राज्यों ने केंद्र के लेबर कोड के मुताबिक अपने श्रम कानून बना लिए हैं। अब बस इन कानूनों को लागू करने भर की देरी है। केंद्र सरकार ने लेबर कोड से जुड़े कानून को संसद से पारित करा लिया है। कर्मचारियों का सबसे अधिक ध्यान काम के घंटे पर है। नए कोड में इस बात का इंतजाम है कि हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन आराम दिया जाएगा। इस हिसाब से एक दिन में अधिकतम 12 घंटे और हफ्ते में 48 घंटे काम करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खरीफ सीजन में किसानों की मदद के लिए आगे आई सरकार। 63,000 करोड़ रुपए का लोन किया जाएगा वितरित। जी हाँ, किसान अभी खरीफ फसलों की खेती की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बारिश की शुरुआत के साथ इसमें तेजी आती जाएगी। इसी बीच सरकार किसानों की मदद के लिए आगे आई है। खरीफ फसलों से अधिक पैदावार लेने में पैसे की कमी किसानों के आड़े न आए, इसके लिए इस बार उत्तर प्रदेश सरकार पिछले सीजन के मुकाबले 40%
5% अतिरिक्त लोन का वितरण करने जा रही है। बीते साल खरीफ सीजन से पहले किसानों के बीच 45,000 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया गया था। इस बार राशि को बढ़ाकर 63,000 करोड़ कर दिया गया है। कृषि विभाग ने खरीफ सीजन में पारंपरिक फसलों की खेती पर एक अध्ययन किया है। उसी के आधार पर निर्णय लिया गया है कि किसानों को अधिक संसाधन मुहैया कराया जाए ताकि प्रति हेक्टेयर उपज में बढ़ोतरी हो सके। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।